हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज की वीडियो में जो मैंने प्रॉब्लम ली है वो प्रॉब्लम एनडीए के पेपर में आई हुई प्रॉब्लम है। तो उसमें बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि आपको एक पॉलीगन दे रखा है 10 साइड, जिसके की साइड्स 10 हैं। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस विथ हैव नो साइड विथ एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। यानी कि हमें इस तरह से मतलब ट्रायंगल को फॉर्म करना है। जैसे मान लो हमें मान लो ये एक पॉलीगन दिया हुआ है, हम यहाँ पे हेक्सागन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म करना है कि उसका जो ट्रायंगल के साइड हो वो पॉलीगन के किसी साइड्स के साथ कॉमन नहीं हो। तो जैसे सब हमें इस तरीके से फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने जब ट्रायंगल फॉर्म किया तो क्या हो रहा है कि जो ट्रायंगल की तीनों साइड है वो पॉलीगन की किसी भी साइड के साथ कॉमन नहीं है। तो इस तरह के कितने ट्रायंगल हम फॉर्म कर सकते हैं एक पॉलीगन में जिसकी की साइड 10 है, तो उसको हमें बताना है। तो इसको करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि टोटल ट्रायंगल्स with no common sides, मतलब जिसका कि कोई भी साइड कॉमन नहीं है पॉलीगन के साथ। तो उसका जो वो जो नंबर होगा वो होगा n इंटू n-4 n-5 डिवाइडेड बाई 6। तो ये पहले तो हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, उसके बाद फिर हम इसमें n की वैल्यू पुटअप करके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे कि इस टाइप के कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला आया कैसे। तो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि टोटल ट्रायंगल विथ नो कॉमन साइड्स में को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे उनके वर्टिसेस को यूज़ करके उसमें से हमने उन सारे ट्रायंगल्स को माइनस किया जो वन साइड जिसमें कि कॉमन मिल रहा, और फिर माइनस हमने वो वाले भी ट्रायंगल माइनस कर दिए जिसमें हमें 2 साइड कॉमन मिल रहा। यानी कि बेसिकली हमने क्या किया है, इसको ये फॉर्मूला लाने के लिए हमने क्या किया कि इस केस में जो टोटल ट्रायंगल होंगे हमारे टोटल ट्रायंगल्स, ठीक है, विथ नो कॉमन साइड्स में इस पॉलीगन के साथ उनका कोई साइड कॉमन नहीं है। तो वो बेसिकली हमने कैसे निकाला कि टोटल ट्रायंगल हमारे कितने बन रहे हैं उन वर्टिसेस को यूज़ करके, जितने भी जो भी पॉलीगन है उसका वर्टिसेस, उसके जितने भी वर्टिसेस है उसको यूज़ करके कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो टोटल ट्रायंगल्स माइनस वन साइड कॉमन ट्रायंगल्स, मीन्स वो सारे ट्रायंगल जिनकी एक साइड पॉलीगन के साथ कॉमन है, पॉलीगन की साइड्स के साथ, और माइनस फिर 2 साइड कॉमन ट्रायंगल्स, वो सारे ट्रायंगल्स जिसको बनाने में हमने पॉलीगन के 2 साइड को यूज़ किया है। तो टोटल ट्रायंगल में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे इनके वर्टिसेस को यूज़ करके। अगर n वर्टिसेस है तो उसमें से हमें ट्रायंगल बनाने के 3 वर्टिसेस चूज़ करनी होंगे, तो वो कितना हो जाएगा हमारा nc3 होगा माइनस। अभी वन साइड कॉमन, उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका ये हमने एक हेक्सागन ले लिया, ठीक है, मान लो हमने एक हेक्सागन ले लिया, ठीक है। अब हमें वो ट्रायंगल निकालना है जिसका कि एक साइड क्या हो, इसके साथ कॉमन हो। यानी कि एक साइड हमने इस पे ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया कि ए बी उस ट्रायंगल की एक साइड है। तो अब ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास क्या चॉइसेस है, या तो हम सी या तो डी या ई या एफ, इनमें से किसी भी वर्टेक्स को हम ए और बी के साथ मैच कर दे। बट हम सी और एफ को नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम सी और एफ को लेंगे, ठीक है, या सी से मिलाते हैं तो हमें ये 2 साइड कॉमन मिल जाएगी, ए बी, और ये बी सी वाली साइड भी कॉमन मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एफ पे बी को एफ से मिलाएं तो उस केस में क्या होगा कि हमारे 2 साइड कॉमन हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास ये सी पे हमने सी पे ज्वाइन नहीं कर सकते, एफ को भी ज्वाइन नहीं कर सकते ट्रायंगल बनाने में। तो ट्रायंगल बनाने में या तो हम ई से मिला दें, ठीक है, दोनों को, ए और बी दोनों वर्टेक्स को, या डी से मिला दे। तो हमारे इस तरह से ट्रायंगल बनेंगे जो कि एक जिसमें कि हमारा एक साइड कॉमन होगा पॉलीगन के साइड के साथ। तो यानी इस तरीके से जितने, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर n साइड है, ठीक है, अगर n साइड है पॉलीगन की, तो उसके लिए हमारे पास जो वर्टेक्स अवेलेबल है वो n-4 है। क्यों n-4 है? क्योंकि 2 तो आपका ये जो साइड है a और b,
ठीक है, 2 वर्टेक्स तो ट्रायंगल की यही होगी। उसके बाद हम ये सी और एफ नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम सी एफ या तो सी लेंगे या तो एफ लेंगे तो हमें 2 साइड कॉमन मिलेगी, बट हमें 1 साइड ही कॉमन रखना है, इसलिए हम सी और एफ को नहीं चूज़ कर सकते। हमारे पास बचे क्या, सिर्फ डी और ई बचे, यानी कि टोटल 6 थे, तो 6 में से हमें सिर्फ 2 बच रहे हैं, यानी कि 6 - 4 यानी 2, यानी कि अगर n साइड है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बच रहे हैं, n - 4 बच रहे हैं। हर साइड के लिए हमारे पास कितने वर्टेक्स है, n - 4, तो यानी कि वन साइड कॉमन ट्रायंगल कितने हो जाएंगे हमारे, ऐसे ट्रायंगल जिसमें कि हमारे वन साइड जो पॉलीगन के साथ कॉमन होंगी वो होंगे n इंटू n - 4, क्योंकि हर n के लिए आप कोई भी n एक साइड ले लो, उसके लिए हमारे पास सिर्फ n - 4 वर्टेक्स ही अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे हमने 6 लिया तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 6 - 2 यानी कि 6 - 4 यानी कि 2 वर्टेक्स ही अवेलेबल थे ट्रायंगल को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमने सी और एफ को लिया होता तो हमें 2 साइड कॉमन मिल जाएगी, बट हमें सिर्फ 1 साइड कॉमन रखना है, इसलिए हम या तो सी से या तो डी से मैच करेंगे ए और बी को, या तो ई से मैच करेंगे ट्रायंगल फॉर्म करने में। तो इस तरीके से जब हमें 1 साइड कॉमन रखनी तो उस केस में हमें टोटल ट्रायंगल्स कितने मिल रहे हैं, n इंटू n - 4 मिल रहे हैं। अब 2 साइड कॉमन ट्रायंगल्स, तो 2 साइड कॉमन ट्रायंगल्स का मतलब कि हमें इस तरह के केसेस देखने हैं, जैसे मान लिया ये हेक्सागन ही हमने ले लिया अगेन, तो कुछ इस टाइप से ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये, ठीक है, ये 2 साइड कॉमन है पॉलीगन के साथ, और ये हमने बी और सी को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास हर साइड के लिए हम जैसे हम 2 साइड चूज़ करें, जैसे हमने ए सी या ए बी ले लिया, तो इस तरीके से हमारा सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरीके से ए बी के बाद हम ये सी, यहाँ पे डी लिख लेते, ई एंड एफ। अब मान लो हमने ए बी और बी एफ ले लिया, तो उस केस में हमारा कुछ इस तरह से ट्रायंगल एक बनेगा, ठीक है। अब हमने बी एफ ले लिया तो हमें दूसरा साइड कॉमन लेना है, तो हमने बी एफ के साथ एक ई एफ साइड ले लिया, तो उस केस में हमारा इस तरह से कुछ ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक है। अब हमने एफ ई ले लिया और एफ ई के साथ हमें ए डी लेना होगा, क्योंकि 2 साइड कॉमन रखनी है, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने सी डी ले लिया तो सी डी के साथ हमें ए सी लेना होगा 2 साइड कॉमन के लिए, और कुछ इस तरह से ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा। यानी कि हर साइड के लिए हमें टोटल ट्रायंगल जो मिल रहा है वो n मिल रहा है। अगर n साइड का पॉलीगन है तो हमें वो सारे ट्रायंगल्स जिसमें 2 साइड हमें कॉमन रखनी है पॉलीगन के साथ, तो वो उस टाइप के ट्रायंगल्स कितने होंगे, n ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। अब क्या किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, NC3 की वैल्यू पुटअप कर दी और n - 4, और इसको हमको सबको सिंप्लीफाई किया। तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये देखोगे कैलकुलेशन करने के बाद ये n - 4 n इंटू n - 4 n - 5/6 आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, NC3 की वैल्यू पुट कर देनी है, n फैक्टोरियल अपॉन n - 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद फिर एलसीएम लेके उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा n स्क्वायर में, जिसको क्या फैक्टराइज कर लोगे तो हमारा ये न्यूमरेटर में n इंटू n - 4 n - 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा 6 रहेगा। फॉर्मूला क्या मिल गया, n इंटू n - 4 n - 5 डिवाइडेड बाई 6। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि टोटल ट्रायंगल अगर n पॉलीगन है तो n वर्टिसेस होंगे, तो हमने n में से 3 चूज़ करके ट्रायंगल बनाना है, तो टोटल ट्रायंगल हमारे बनेंगे NC3, और फिर इसमें से हमने 1 साइड कॉमन ट्रायंगल, 1 साइड कॉमन ट्रायंगल मीन्स कि जिसकी एक साइड पॉलीगन के साथ कॉमन है, पॉलीगन की साइड के साथ, 2 साइड मीन्स जिसके 2 साइड पॉलीगन के साथ पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन है। तो 1 साइड कॉमन के केस में हमें n इंटू n - 4 ट्रायंगल्स मिल रहे थे, और 2 साइड कॉमन के केस में हर एक साइड के लिए हमें एक एक ट्रायंगल ही मिल रहा था, तो इसलिए अगर n साइड थी तो हमें n ट्रायंगल्स मिल रहे थे। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो हमारे प्रॉब्लम में क्या गिवन है, n = 10, तो हमने n = 10 पुट किया, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम हो गया 10 इंटू ये हो जाएगा 10 - 4 6 और 10 - 5 5, और ये आ जाएगा हमारा 6, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि टोटल हमारे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 50 ट्रायंगल्स। तो यानी कि हमारे जो गिवन प्रॉब्लम था उसका आंसर क्या हो गया, 50 ट्रायंगल्स। यानी कि इस तरह के जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे इस टाइप के, जो किसी भी 3 वर्टेक्स को हम चूज़ कर रहे हैं, और इस तरह से चूज़ करना है कि हमें ट्रायंगल बनाते टाइम पॉलीगन की किसी साइड को यूज़ नहीं करना है, तो उस तरह से हमारे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, वो हमारे 50 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।